वो नहीं, उसका पूरा परिवार, उसके मम्मी पापा, उसकी दोनों बहनें कंचन निक्की और वो दोनों भैया। टॉर्चर करनी, मारपीट शुरू कर दी। क्या करे कोर्ट ज्यादा से ज्यादा। कई बार पापा जी ने दिया भी था, उन्होंने कभी 5 लाख रुपए लेके जा रही हूँ, कभी 2 लाख रुपए लेके जा रही हूँ। सोचते कि अब ले आएंगे, थोड़ा बहुत दहेज ले आएगी। हमें लग रहा है हमें रोहित मार देगा, और उनकी वीडियो सबूत बता रही है। एक भी इंसान उनमें ऐसा नहीं है कोई सच बोल रहा हो। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुए निक्की हत्याकांड में नए नए सच सामने आ रहे हैं। एक सच ये सामने आया कि जो निक्की का पति था उसकी एक सीसीटीवी वायरल होती है जिसमें वो घर के बाहर दिखाई देता है, जिसमें पूरे ग्रामीण गांव के लोग और सभी उसके यार दोस्त की सीसीटीवी वायरल होती है, जिसमें वे बताते हैं कि ये निक्की की हत्या इसने नहीं करी, इसकी अपना आप ही हत्या हुई है। एक सच और इस कांड में सामने आया है कि निक्की की जो भाभी थी वो भी आसपास के गांव यानी पन्ना गांव के रहने वाले हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा का ही है। उसमें मामला सामने आया कि इनका भी दहेज का मामला चल रहा है, जो कि निक्की के भाई से चल रहा है। हमारे साथ सीधे मौजूद हैं निक्की की भाभी मीनाक्षी जी। क्या मामला था, किस वजह से अलग हुए, क्या मामला थोड़ा बताओ। दहेज का ही मामला था जिससे अलग हो रहे हैं। मारपीट करते थे मेरे साथ, दहेज लेके आओ, दहेज लेके आओ। स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते थे। आपकी शादी कब हुई? कई बार पापा जी ने दिया भी था, उन्होंने कभी 5 लाख रुपए लेके जा रही हूँ, कभी 2 लाख रुपए लेके जा रही हूँ। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2016 में हुई थी। आपकी शादी में क्या क्या चीज दी गई थी उन्हें? अच्छी खासी दी गई थी, 40-45 लाख रुपए के करीब पापा जी ने खर्चा किया था मेरी शादी में। सियाज गाड़ी दी थी, अच्छा गोल्ड दिया था, और जो देते बेटी को सामाजिक तौर पे वो सब चीज दी थी। शादी के बाद जो है ये कब से दिक्कत सामने आने लगी कि वो आपको मार पीट करता था, प्रताड़ित करता था, कब से सामने आने 1-1.5 महीने बाद ही। लगा? आपको मारता था हाँ वो? जी। वो नहीं, उसका पूरा परिवार, उसके मम्मी पापा, उसकी दोनों बहनें कंचन निक्की और वो दोनों भैया। निक्की की शादी आपके बाद हुई, आपकी शादी के बाद हाँ जी। जब वो निक्की की शादी हुई, दूसरे घर में भी ये दिक्कत आने लगी, उसके पिता आरोप लगा रहे हैं कि निक्की के पति ने ही उसे जलाकर मारा है। क्या कहना चाहिए? लगता नहीं है कि उसने जला के मारा है, कि वीडियो साफ बता रही है कि नहीं जलाया उसने। एक ये चीज भी आ रही है कि निक्की की जो बहन थी और चंचल भी, जो दोनों बहनें थी, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती थी, हाँ, लगातार रील डाल रही थी। क्या मामला था, दोनों एक्टिव रहती थी? हाँ, मैंने सुना है, वीडियो में देखा है। बाकी मुझे ऐसे नहीं पता कि वो इंस्टा पे रील वील डालती थी, कि वो इंस्टाग्राम पे रीलें डालती थी। उसके लिए उसके उनके घर में लड़ाई थी। जब आप अलग होने के लिए अलग हो गए, आपको मारता पीटता था, आप अपने घर आने लगे, फिर खाप में आपके ग्राम के पंच जो हो गए वहां पे जाके बात करने लगे, तो उसमें क्या क्या बात हुई ये आप थोड़ा बताएं। कितनी बार पंच वहां गए? मैं तो जब भी गई थी यहाँ से 9 साल में, पंचायत के ही द्वारे गई थी। हाँ जी। यहाँ से हाथ जोड़ के ले जाते थे कि हम खुश रखेंगे, वो है। फिर उनका वही 10 दिन बाद वही रवैया रहता था दहेज के लिए। दहेज के लालची इंसान तो थे ही। सोचते कि अब ले आएंगे, थोड़ा बहुत दहेज ले आएगी। हाँ जी। आपके पिता ने दहेज में एक गाड़ी भी दी थी उन्हें, वो गाड़ी को वो अशुभ बताते थे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बेच दी थी। क्या हाँ जी। ये बोलते थे कि बोलो। ये शुभ गाड़ी है, इससे हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, ये सैनी गाड़ी लेके आई है। वो स्कॉर्पियो गाड़ी लिया। स्कॉर्पियो की मांग करते थे मेरे से। तो वे कुछ नई गाड़ी की भी मांग करने लगे, पैसों की मांग करने हाँ लगे। जी, हाँ कितने जी। पैसों की मांग भी करने लग गए कुछ दिन बाद? पैसे मांगते थे वो। अब के 10 लाख रुपए ला दे, अब के 15 लाख रुपए ला दे। 5 लाख रुपए भी लेके गई हूँ मैं। तो जिस तरह से उनके पिताजी, जहाँ आप गए थे, आपके ससुर साहब भी आपको प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पूरा परिवार आपको मारता था, लेकिन जब निक्की की शादी हुई, निक्की पर ये बीता, तो निक्की के पिता ने ये लगाया कि मारता था, लेकिन वे खुद नहीं देखते थे। इसी पे क्या माता दी थी? ये भी तो कभी पंचायत करते, केस घेरते, जैसा हमने केस घेरा हो। नहीं घेरते, दहेज मांगता तो केस घेरते है। इसके घर रहती बेटी, हमने तो कभी देखी नहीं है इसके घर बेटी। अभी ये फरवरी से 11 फरवरी से ये इनका झगड़ा वगड़ा चलो, जब 2-4 महीना रही है, हमें भी जहाँ तहाँ से पता रहे। हमारे संपर्क में तो है नहीं, ना हम फोन करते, ना हम आते जाते। 14 महीने से हमारा संपर्क खत्म है। ना हमारे सिरसा के इनसे संपर्क, ना रूपबास के इनसे संपर्क। हम तो वीडियो में ही देखी है, सुनिए, किसी के थ्रू सुने हुए कह रहे हैं कि 11 फरवरी की वीडियो में देखे हैं, पार्लर में झगड़ा वगड़ा हुआ हो। जब रह के गई 2-3 महीना, जब भी चली गई। तुझे ऐसा लग रहा हो दहेज मांग रहा हो या तेरी बेटी को हत्यारा बनाएगा, तो अपने घर रखती 6 साल 6 महीना। हमारे घर बैठी है 14 महीना से बेटी।
हमें लग रहा है हमें रोहित मार देगा। और कितनी बार हमारी पंचायत गई है, गांव में भी पूछ सको हमारे बारे में, और सिरसा में पूछो और रूपबास में पूछो उनकी लड़की के बारे में, प्रॉपर उनकी रील खोल के देखो। वो तो इंस्टा चला रही है, अच्छे फैशन में रह रही, बढ़िया तरीके से पहनो ओढ़नो खानो पीनो सब चीज उनकी बढ़िया ही। हमारी लड़की को यहाँ तक का पर्दा सलवार पहरानी और न उठानो, फोन नहीं रखना, कभी फोन नहीं दिया अपने घर में। हमारी लड़की है फोन नहीं रखने दे भाई, बाकी दोनों बेटी पे फोन है, खुद संजू पे फोन है, भिखारी जी की घरवाली पे फोन है। उनकी कैसी सोच है, तो दूसरे पे कुछ भी आरोप लगा सकें। आरोप को हमें कोई सबूत नहीं है, और उनकी वीडियो सबूत बता रही है। हम पे तो देखो कोई सबूत है नहीं, न तो हम पे फोन रहता न हमारी लड़की पे फोन रहे भैया। जब पंच जाने लगे आपके गांव से दूसरे गांव में किया हो गया जो हो गया, तो उन्हें भी अपशब्द कहते थे वे लोग? बिल्कुल, और खूब गाड़ी क्रॉस कराई बुढ़िया, और अब आपके सामने भी आ रही होगी, आप जाओगे देखो हमारे बारे में कितनी बोलेगी, कितनी गंदी बकरी है। खूब आ रही है वीडियो पे, अब भी मुझको कल वीडियो के सामने मैं कुछ बोली हूँ ऐसा ही, तो खूब गाड़ी बकरी है। आपके लड़के भी जब मीनाक्षी जी को लेकर गए थे, उनके साथ भी उन्होंने गाली गलौज और यहाँ तक कि गोली भी चलाई। गोली चली है, खोपरे फूट के खूब टोके आए हैं हमारे, या लड़का के भी आए हैं, एक और दूसरे मोहल्ले को पंच उसके भी आए हैं। इसके पापा जी का सिर फट को पूरा खूनम खाड़ हो रहा है। हाँ, अब आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे मीनाक्षी जी की साथ हुआ है ऐसे ही अब उनकी लड़की के साथ प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने मीनाक्षी जी को प्रताड़ित किया। देखो उनकी लड़की देखो मर गई, दर्द न हादसा, हमें भी दर्द है को बच्ची को, नहीं होना चाहिए। मासूम बच्चा रहेगा बिना बाप को, बाप जेल में भेज दिया, माँ मर गई, वो बिना माँ बाप का अनाथ होगा बच्चा है। पर जैसे वो अपनी बेटी को न्याय मांग रही है, ऐसे अपनी बहू को भी न्याय कर दो। यू भी तो दुख में बैठे, यू मरी ना हो, यू जिंदी है। और हाँ, इनके माँ बाप ने पूछ के देखो, हाँ हमें पूछ के देखो, हमारी छाती पर हाथ धरो, कोई हमें कितना दुख है, कितने तंग है हम यहाँ दूसरी जगह भेजने के चक्कर में तो 9 साल हो गए नहीं, हम जब ही अपने घर बैठा लेते। 1 महीना बाद उनने या की गैल दहेज टॉर्चर करनी मारपीट शुरू कर दी, हम जब ही अपने घर बैठा लेते। हम समाज नहीं जानते, हम बेशरम आदमी होते तो हम या कहीं शादी कर देते, दुनिया में हो रही है। हम तो यही चाह रहे इसको घर बस जाए और यह जाए, कोई बात न, 2 भाषण हो, राट भीड़ होती रहे, हम इसी हिसाब के आदमी हैं। इस घटना को निक्की का आग की घटना है। लोग कह रहे हैं कि विपिन नाग लगा के मार दी दहेज के लिए, उसके परिजनों का आरोप है, निक्की के परिजनों का, कि दहेज के लिए मारा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सच है क्या झूठ है? अजी इसमें हमें तो झूठ नजर आ रहा है, और वो झूठ कुछ भी लगा सकती है। वो जब हमारी गैल झूठ कर रही है तो वो उनको भी झूठ ही बोल रही है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जीव जीव झूठ, हाँ जीव, एक भी इंसान उनमें ऐसा नहीं है कोई सच बोल रहा हो। जब पंचायत हो रही थी तो जो विपिन के पापा थे उन्होंने एक कमिटमेंट की थी कि मैं 35 लाख रुपए दूंगा, उस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल उसने ही ओटे है। 3 दिन बाद ये रूपबास के नोट के तो वाने मना कर दीजिए, वे तो मना कर रही, फिर क्या करे। फिर ये झगड़ों से बन को गोली ओली चली है, हम लड़के छोड़ने गए, इसकी दादी एक्सपायर हुई, उसमें आ गई, तो फिर यहाँ उसे छोड़ने गए तो उनने ताले वाले लगा दिए। जो अब घर है ना उनका, हाँ यू लड़की रह गई, ये मंदिर में रह गई सासू आप, और हाँ अकेली इसके धोरे ना इतने से बच्चे भी आन दे गई, अब मारपीट कटने को आ जा भाई, अपने लड़का सिखाया के लाया के। हाँ, वो इस लड़का 1-1 बजे 2-2 बजे रात को घर आता, कभी आता है कभी नहीं आता है, आके भी नीचे लेट जाना। अब इस चीज का दुख तो अब उसे न्यू पता एहसास होएगी कि तेरी बेटी की गैल कहा हुई हो। अब आप क्या कहना चाहेंगे, आप न्याय मांगेंगी, क्या कहेंगे? हाँ न्याय चाहिए हमें, तब न्याय चाहिए, न्याय की गुहार है। हमने तो कोर्ट में केस गिर रहा है, उसको कहीं कुछ भी ना हो, तो झूठ बोल रही है, हमारे सारे सबूत हैंगे। लेकिन हम पे तो शादी की वीडियो भी नहीं है, उन पे सारी वीडियो मरने की वीडियो बना रही है, राइड की वीडियो बना रही है। उन्हें तो चलना परिवार है, यही कॉमन को खाम है, कौम धोम कुछ है ना, जमीन बेचे हैं और अपने मौज ले रहे। मीनाक्षी जी का जो पति है रोहित, वो आपराधिक इतिहास का भी रहा है कुछ? हाँ, कई बार पकड़ो गए हो, हमने इसके पापा ने भी पैसा दे के 2.5 लाख रुपया दे के और छुटाया, बाहर से बाहर जमानत करी है। हाँ खूब, और उस पर हथियार बरामद करे हैं, पिस्टन बरामद करी है दरोगा ने खुद ने, गोली उसने ही चलाई थी? उसने चलाई खुद ने, हम उसके दौरे चढ़ जाए, सीधी गोली चलाई है बालकन पे, पर शुगर भगवान को किसी को कुछ लगे न हो। अब तारीखें चल रही हैं लगातार। तारीख चल रही है।
हमारे साथ मीनाक्षी जी भी, इनसे पूछते हैं, जब आप घर पे थी तो उनकी माताजी ने, रोहित की माताजी ने अबॉर्शन भी कुछ ऐसा कराया था आपने? हाँ जी, हाँ जी, क्या दवाई। कहना चाहेंगे, क्या पूरा था मामला, बताइए। यही मामला था कि हमारे सामाजिक तौर पे कहते हैं कि सेपलट की दवाई, जब मेरा बच्चा रह जाता था तो सेपलट की दवाई के चक्कर में मुझे अबॉर्शन वाली दवाई देती थी कि लड़की ना होकर लड़का हो। हाँ जी, उससे धोखाधड़ी से मुझे वो देती थी, अबॉर्शन वाली दवाई खवाती थी। मतलब वे शुरू से ही चाहती थी कि ये हमारे घर ना रहे हाँ या जी, ऐसा नहीं हाँ जी, रहे? उनकी सोच थी यही कि हम इसे रखेंगे नहीं, 7 साल उन्हें पूरे करने थे। 7 साल पूरे करने थे, मतलब उनका हाँ शुरू से ये था कि वे मीनाक्षी को घर पर नहीं रखेंगे और किसी ना किसी वजह से उसे घर से निकाल देंगे और मार पीट करके, प्रताड़ित करके, जिससे वो अपने घर चली जाए। हमारे साथ मीनाक्षी जी के भाई भी हैं, जिन पर रोहित ने गोली चलाई थी जब ये मीनाक्षी जी को छोड़ने के लिए उनके घर जा रहे थे। क्या नाम है आपका और किस तरह से घटना हुई, पूरा बताएं थोड़ा भाई मेरा नाम शोभित उर्फ बोरा, पल्ला से मीनाक्षी का भाई हूँ। और हम पंचायत के दौरान हम जो भी फैसला हुआ था, बहन को अपनी को छोड़ने गए थे सुबह मॉर्निंग 8-9 बजे का आसपास टाइम था, 8-9-10 बजे के आसपास का। तो हमने एफआईआर भी की थी 112 पे कॉल करके। आप चाहे आज भी डिटेल निकलती होगी साइबर क्राइम से, या जैसे भी जो भी प्रशासन करे अपनी वो कार्रवाई कर सकता है। बेशक आज भी 307 का मुकदमा भी चल रहा है रोहित के खिलाफ हमारा। उसने हम पे गोली चलाई, हम पे हमारे जो पंच भाई लोग जो गए थे, बड़े बुजुर्ग, उन पे सब पे गोली चलाई थी। और मारपीट भी हुई थी। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, किसी के चोट माथे पे आई, किसी का सिर फटा, किसी के फ्रैक्चर आया, किसी कुछ किसी कुछ। मेरा भी सिर फटा था, मेरे पापा पिताजी का भी सिर फटा हुआ था। क्या काफी टाँगे आए थे। दादरीवाल मेडिकल जो है सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें मेडिकल हुआ था हमारा। तो उसमें कुल मिला के ये है, जो ये 35 लाख का आज दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं भाई, ये सतवीर सतवीर जी पे जो वो लगा रहे हैं, जो 35 लाख सतवीर जी ने हमारे लड़की के एवज में उठे थे कि तुम्हारा 35 लाख में मैं फैसला करा रहा हूँ, तो इस 35 लाख का मैं जिम्मा ले रहा हूँ, मैं तुम्हें दिलाऊंगा, तुम्हारा फैसला करा रहा हूँ, तो अपने लड़की को अपने घर ले जा ये सकते जो हो। 35 लाख की बात सतवीर जी और भिखारी सिंह जी के बीच उठ रही है, ये 25-35 लाख वही थे जो आपके कमिटमेंट किए गए थे? हाँ जी, ये तो बस अब ये मामला उठा रहे कि मीडिया इसे कैच करे और तू इसे मैं दहेज का वो बना दे। और वो भी जो 35 लाख मांगे थे वो 1.5 साल पहले मांगे थे हमारे फैसले में। उसके बाद उसका कोई मांगा नहीं है, उसे कोई मांगा ही नहीं है। एक आध बार कह भी दी होगी निक्की बेटा ऐसे अपने पापा से बोलना, वो बोलना कह भी दी हो, हमें नहीं पता। बट उसका कोई मोटिव ऐसा नहीं था मुझे दहेज चाहिए या कुछ चाहिए। दहेज का मामला कुछ नहीं है। वो 35 लाख हमारे लिए मांगे जा रहे थे, हमारी बहन के लिए मांगे जा रहे थे उससे। ये 35 लाख जो थे, जो आपने शादी में खर्च करे और जो गाड़ी दी, उस चीज के 35 लाख रुपए मांगे जा रहे थे? आज जो मतलब शादी में हमारा टोटल खर्चा आया था 45-50 के आसपास जो भी आया था। तो पंचों में बैठ के भाई इतना तो नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं। इतना उसने फिर डायरेक्ट ये बोला भाई 35 लाख मैं करा दूंगा, चलो इससे ऊपर तो नहीं हो पाएगा, इतना मैं करा दूंगा, मैं हामी भर रहा हूँ पंचों में बैठ के। तो उसने वोटे थे। फिर लड़की हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी, वो उसमें आ गई थी, घर आ रही थी, महीने भर रह गई थी घर पे। हम उसे जब पता पड़ी भाई फैसला नहीं कर रहे, वो पैसा नहीं दे रहा, उन्होंने 3-4 दिन बाद फोन करा था ना, भाई वो पैसे देने को मना कर रहे हैं। मैं कहाँ से दूँ, उसकी भी जायज बात है, वो पैसे क्यों देगा, फैसला तो खाया था उसने है सारा, उसके पास गया दहेज वहेज सब चीज, फैसला तो उसे करना है। उसने जब पैसे नहीं दिए वो कहाँ से देगा अपनी तरफ से। तो इस बात को लेकर उनमें आपस में अनबन हुई होगी, जो भी जैसे भी नहीं, आज तक भी रील अच्छी बना रही लड़की। देखो दुख तो हमें बहुत ज्यादा दुख है कि हमारी बहन आज हमारे बीच में नहीं है। उससे तो कोई मतलब ही नहीं, कैसे भी लड़ाई झगड़े तो देखो सब में होते, नंद भावज में सब में होते, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी कोई हमें इशू नहीं है। लेकिन आज जब ये भिखारी सिंह कह रहा बिल्डोजर चलाओ मोदी जी योगी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारी तो 9 साल से परेशान है, हमारी कैसे बेटी नहीं बच रही। इंसाफ तो हमें भी मिलना चाहिए भाई। अगर इंसाफ है इस दुनिया में, तो इंसाफ भाई इसको भी मिलना चाहिए। और भी बहन बेटी बहुत सी घर बैठी हुई है जो आवाज नहीं उठ पाई। आज भगवान ने आप भेजो किसी कारण, तो हम अपना दुख जाया कर रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। वरना हम भी बैठे हैं कि कोर्ट के भरोसे बैठे, कोर्ट तो 10 साल में करे बरी, 20 साल में करे, क्या करे कोर्ट ज्यादा से ज्यादा। भाई तू अपने घर है, अपना खर्चा ले ले, खर्चा कहाँ से देगा, बच्चे नहीं है तो वो तो मना कर देगा कोर्ट भी। 7 साल के अंदर इतना हमारा केस चला, दहेज का जो डाला था, उन्होंने 2-3 महीने के लिए ले जाके ठीक राखी है, अच्छे से राखी खूब बढ़िया तरीका से। इस पर केस वापसी करा गए, फिर महीने भर बाद है फिर वही टॉर्चर, तेरे बाप ने क्या दिया हमें, गाड़ी लेके आ, वो लेके आ, फलाना लेके आ, ढिकना लेके आए। अब भाई मैं ये बोल रहा हूँ, अगर दहेज ही सब कुछ है तो फिर क्यों शादी कर रहे भाई। अगर बंदा दहेज ही चाहिए तो फिर ऐसा, फिर बढ़िया अपने बच्चे कोई बढ़िया तरीका से पढ़ाओ लिखाओ, कोई अच्छे तरीका से वो करो। जब मांगो दहेज, जब अच्छा लगा कहीं रईस पार्टी में शादी करता, फिर हमने क्या कमी छोड़ी, क्या चीज नहीं दी पूरे समाज से बूझो बैठ के, हमने किस चीज की कमी करी है, क्या नहीं दिया शादी में। मेन मोटिव गाड़ी होते, गाड़ी हमने दी, जैसी बनी वो दी, अपनी औकात से बाहर दी। हमारे ने बीए कर रहा है, ग्रेजुएशन बीए वगैरह कर रहा है हमारा, ठीक है जी। और बस उसने गलत सोची। एमए में दाखिला है, जिस साल शादी हुई उसने नहीं पढ़न दी,
घर बैठा ली। आज भी इसके टीसी, आधार कार्ड सब होई है, एल्बम, कैसेट उनके ही पास है सब। इसमें तो फोन भी नहीं रहता था, कुछ लेन ही नहीं दिया इसे। इसे तो ऐसा बंदी बना के रखे है। पर हमने फिर भी न्यू सोची कि भाई घर बस जा, चलो जैसे भी टाइम कटे कट जा। वही चलते चलते आज 9 साल हो गए। एक तरफ निक्की का परिवार है जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, कह रहा है कि विपिन ने ही उसकी हत्या करी है। एक तरफ निक्की की भाभी यानी मीनाक्षी का परिवार है जो कह रहा है कि अपनी बेटी का इंसाफ मांगने के साथ साथ मेरी बेटी का भी इंसाफ मांगे। उसके साथ भी तो दहेज का उत्पीड़न, मारपीट जैसे प्रताड़ित किया गया उसके सास ससुर के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा, उसका भी इंसाफ मिलना चाहिए।